छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नवनीत आनंद, वॉइस आजकल से। कोविड-19 में जहां लोगों को थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स फीलिंग्स होती चली जा रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम बात करें न्यूमरोलॉजिस्ट से। सबसे पहले तो हम समझने की ये कोशिश करेंगे, पालकी अरोरा जी इंडिया से, न्यूमरोलॉजी है क्या। पालकी जी, वेलकम टू वॉइस आजकल ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू सर। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, न्यूमरोलॉजी ये एग्जैक्टली है क्या? Actually, numerology is a field in which we can change all the aspects of life into numbers and try to remove the hurdles of life. अगर सिंपली देखें तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का सॉल्यूशन हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रही है न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली ए साइंस ऑफ नंबर्स, जिसकी वजह से आप जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं उसका सोल्यूशन ढूंढने में मदद कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल राइट, करेक्ट। अच्छा, हाउ डज नंबर्स इफेक्ट इन लाइफ? एक्चुअली नंबर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसके अगर कंपैटिबल नंबर्स हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो वो हमें सक्सेसफुल पर्सन बना देते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। लेकिन अगर उसके एनिमी नंबर्स हमारी लाइफ में आ जाएं डेट ऑफ बर्थ के, तो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है और इंसान हमेशा किसी ना किसी जद्दोजहद में ही फंसा रहता है। हाउ डज इट एग्जैक्टली वर्क? मतलब मेरी समझ से थोड़ा सा शायद आगे है भी, नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जिंदगी में जुड़ते हैं, वो किस तरह के नंबर्स की हम बात कर रहे हैं? आप देखिए, जब इंसान पैदा होता है तो उसको पर्टिकुलर डेट मिलती है, पर्टिकुलर टाइम पे पैदा होता है, स्कूल जाता है, पर्टिकुलर रोल नंबर मिलता है, बड़ा होके पर्टिकुलर मोबाइल नंबर, हर जगह उसकी लाइफ में नंबर्स ही नंबर्स हैं। आपने भी हो सकता है कभी 2 मोबाइल खरीदे हो, 2 आपके नंबर्स हो, एक नंबर पे तो आपको बहुत कॉल्स आती होंगी और एक नंबर पे कॉल्स बहुत कम आती है। रीजन उसके अंदर यूज होने वाले नंबर आपके कितने कंपैटिबल हैं, वो ऑटोमेटिकली वर्क करने लगती है। यानी कंपैटिबिलिटी ऑफ जो नंबर्स है वो ऑटोमेटिकली वर्क करती है अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हो, और अगर नहीं है अकॉर्डिंग तो लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिलती। सो हाउ डू यू फिगर आउट भी कौन से नंबर एक तो कंपैटिबल होंगे और कौन से इसके अगेंस्ट जाएंगे? एक्चुअली उसका एक प्रॉपर मेथड रहता है, फॉर्मूलाज जैसे मैथ्स में होते हैं ऐसे इसमें भी फॉर्मूला है। जब हम किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि कंपैटिबल नंबर्स लाइफ में है या नहीं है। तो आप ये बोल रही हो भी रोल नंबर से लेके, फोन नंबर से लेके, घर का नंबर से लेके, गाड़ी का नंबर से लेके, वो कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी की हमेशा गुंजाइश रहती है। बिल्कुल राइट सर। मैं पढ़ रहा था, देयर आर कार्मिक नंबर्स। यस। कार्मिक नंबर्स एग्जैक्टली क्या है? एक्चुअली मेनली अगर देखा जाए तो 4 कार्मिक नंबर्स हैं और 2 सेमी कार्मिक नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी में। अब कार्मिक नंबर है क्या? हमारी जो पास्ट लाइफ है उसमें हमने कुछ अच्छे कर्मा भी करे हैं और कुछ बैड कर्मा भी करे हैं, जिनका रिजल्ट हमें हमारी पास्ट लाइफ में भी मिला। लेकिन कई बार वो इतने एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं हमारे बैड कर्मा, उनका रिजल्ट हमें हमारी प्रेजेंट लाइफ में भी बियर करना पड़ता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो अगर वो इतने ज़्यादा एक्यूमुलेटेड कार्मिक नंबर्स यानी कर्मा थे तो उनका जो इफेक्ट है इस लाइफ में कार्मिक नंबर के रूप में हमारे सामने आ जाता है। और कार्मिक नंबर जब लाइफ में आते हैं तो इंसान एक तरह से ना चक्रव्यूह में फंस जाता है। जैसे नॉर्मल इंसान अगर एक अपने काम पे निकला है तो बिल्कुल स्ट्रेट होके जाएगा और सक्सेस उसको मिल जाएगी, बट अगर वो कार्मिक डेप्थ अपने साथ लेके आया तो वो गोल गोल घूमता रहेगा और उसी प्लेस जिसमें दूसरा इंसान पहुंचा था उसी प्लेस में पहुंचने में उसको पूरी जिंदगी भी कई बार निकल जाती, यानी वो प्रॉब्लम्स में ही फंसा रहता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम उसकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आती ही जाएगी और वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाता जब तक उसका सॉल्यूशन वो नहीं करता। अच्छा, सेमी कार्मिक क्या है? 2 नंबर्स और हैं जिनमें सेमी कार्मिक है, यानी अगर वो कार्मिक तो है लेकिन उनके साथ गॉड का सपोर्ट भी मिलता है। अगर गॉड का सपोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है इंसान, यानी गॉड की तरफ फुली डिवोटेड हो जाता है, कहीं ना कहीं गॉड को अपना फ्रेंड बना के चलता है, तो वो कार्मिक ना होके वो एक तरह के बोन नंबर्स हो जाते हैं, भगवान की तरफ से मिले हुए गिफ्टेड नंबर। और अगर वो भगवान की तरफ अटैच नहीं होता है, भगवान को नहीं उस तरीके से पूछता जिस तरीके से भगवान चाहता है, प्रेयर से मीन्स नहीं, यानी हर चीज में भगवान को एक शुक्रिया करना भी भगवान के लिए काफी है। अगर वो चीज वो नहीं करता है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा कार्मिक नंबर के रूप में यूज होने लगते हैं, सेमी कार्मिक में आते हैं।
So what I understand is जहाँ तक आप जैसे बता रहे हैं अभी जो सेमी कार्मिक नंबर है, if that person is thankful to God with whatever God has given it to him, तो वो सेमी कार्मिक नंबर भी उसमें आगे से पुश करने की उसको मदद मिलती है। बिल्कुल। आप ये कह रही हैं अभी नंबर कंपैटिबल चेंज करने से कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स में थोड़ी सी कमी आ सकती है। बिल्कुल सर। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स, नो नंबर्स के साइड इफेक्ट्स? नहीं सर, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इवन इतनी सारी आजकल तो डिसीजेज हैं जिनका सॉल्यूशन डॉक्टर भी नंबर्स के थ्रू करने लगे हैं और उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नंबर्स बहुत हेल्पफुल है हर तरह की। फॉर एग्जांपल जैसे इंसान को हेडेक है या फिर उसके स्टमक पेन है, इन सब प्रॉब्लम्स, इवन कैंसर तक का इलाज भी नंबर्स की हेल्प से हो रहा है। नंबर्स अप्लाई करने का मेथड होता है, अप्लाई करने से जो डिसीजेज है वो भी खत्म हो जाते हैं। हाँ, मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन था। ये जो नंबर्स आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ XYZ इन दैट ABCD ईयर, और उसमें आप देख के बोलती हैं भी ये नंबर मेरी लाइफ में मुझे मदद करेंगे, तो वो नंबर मुझे एक्चुअली अप्लाई कहाँ करने हैं? देखिए, जैसे आपने एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ दी, मैं डेट ऑफ बर्थ का जो है फर्स्ट नंबर, यानी जिस डेट पे आप पैदा हुए फर्स्ट, तो मैं वो डेट ही देखूंगी कि वो कितनी बेस्ट है और कितनी बेस्ट आपके लिए नहीं है। सेकंड, उन जो पूरी टोटल आपकी डेट है, डेट मंथ ईयर, उसको ऐड करते हैं, लेकिन ऐड करने का एक अलग मेथड रहता है। सिंपली प्लस नहीं करते, अलग अलग वे से प्लस करते हैं। उसको प्लस करके जो आपका जो लास्ट नंबर आता है, यानी ऐड करने पर जो सॉल्यूशन आपका निकलता है, फिर उसको चेक करते हैं वो आपकी जो डेट है जिस दिन आपने बॉर्न हुए हैं वो उससे कितनी कंपैटिबल है। अगर वो उसके कंपैटिबल अच्छे से निकलती है तो दैट मीन्स आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, बस थोड़ी मेहनत अगर आपको करनी पड़ेगी। लेकिन प्लस करके अगर वो सॉल्यूशन आपका कार्मिक नंबर निकलता है या फिर जो आपकी डेट थी वो कार्मिक निकलती है, तो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से जल्दी से नहीं जाएंगी जब तक कि आप उसका इलाज नहीं करेंगे। एक तरह की बीमारी की तरह है जो जल्दी से इंसान को छोड़ती नहीं, उसका ताउम्र आपको इलाज करना ही पड़ेगा, तभी वो आपका पीछा छोड़ेगी, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में फिर से एड ऑन होके एज ए कर्मा आपका बन के सामने खड़ी हो जाए। अच्छा, मैंने एग्जांपल दिया, आपने मेरी डेट ऑफ बर्थ देखी, आपने सब नंबर्स कैलकुलेट करके वो सॉल्यूशन करके जो नंबर मुझे दिया, तो मुझे अप्लाई कैसे करना है जिंदगी में? सबसे बेस्ट तो तरीका रहता है हम आपका नेम करेक्शन करेंगे, क्योंकि एक ये तो आपकी होल लाइफ का समझ में आ गया कि आपकी होल लाइफ कैसी निकलेगी। लेकिन हम लोग जो एक न्यूमरोलॉजी चार्ट बनाते हैं जिसको न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी कहते हैं, उसमें हम पर ईयर की कैलकुलेशन करते हैं कि आपकी पर ईयर में जो आपका समय बीतेगा वो कैसा बीतेगा। अगर वो आपके पर ईयर की जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो कहीं ना कहीं कार्मिक निकल के आती है, यानी इस साल में आपको कर्मा का भुगतान करना ही पड़ेगा, तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, इंसान के नेम में करेक्शन कर देते हैं, तो वो जो कर्मा आ रहे होते हैं उसके पर्टिकुलर ईयर में वो रिमूव हो जाते हैं और इंसान को प्रॉब्लम नहीं आती। फॉर एन एग्जाम्पल अगर लें, जैसे बाढ़ आई है, फ्लड आया है, फ्लड आने पे खूब सारा वाटर फ्लो है, अगर हम वहां से एक सेपरेट वे भी निकाल दें वाटर को फ्लो होने के लिए, उस कंडीशन में क्या होगा, बाढ़ का असर यानी फ्लड का असर कम हो जाएगा, पानी साइड लाइन होके कट जाएगा। सेम यही मेथड है, जब बहुत ज्यादा कर्मा लाइफ में इकट्ठे हो जाते हैं हम उसके लिए एक दो वे और बना देते हैं नंबर्स के थ्रू, क्योंकि वो लाइफ में तो आएंगे ही आएंगे लेकिन वो साइड लाइन होके निकल जाएंगे और इंसान की लाइफ पे इफेक्ट नहीं डालेंगे और इंसान को प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। सुपरस्टिशंस पे बिलीव करने से बड़ा डर लगता है, क्योंकि इन द करंट एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे पहले तो मन में ये आता है भी हाउ डज इट वर्क, इससे असर क्या वाकई ही पड़ेगा? आप कह रहे हैं असर पड़ता है, आपने देखा है, तो मैं उस बात पे यकीन करते हुए ये लेके चल रहा हूँ भी असर कहीं नेगेटिव तो नहीं पड़ जाता। तो आपने बोला इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है जैसे आपने बोला, बट फिर भी मन में कहीं ना कहीं डर लगा रहता है भी आपने नाम चेंज करने की बात करी, तो क्या उसमें हम लोग पूरा का पूरा नाम चेंज कर देते हैं कि उस नाम में सिर्फ स्पेलिंग्स ही चेंज करने की जरूरत हो रहती है? हम कोशिश ये करते हैं कि इंसान की सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग ही चेंज हो, स्पेलिंग चेंज करके जो उसका नेम नंबर निकलता है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल निकले, क्योंकि अगर फ्रेंडली नंबर होंगे तो लाइफ में खुशियां देंगे ही देंगे, अगर नेम नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अगेंस्ट आ गया या उसका एनिमी आ गया तो प्रॉब्लम आएगी। पहले तो ये चेक करके उसको ठीक करते हैं। दूसरा, आपका जो ईयरली कैलकुलेशन आ रही है उसको ठीक करते हैं, और अब वो जो आपका नेम करेक्शन होगा उसको आपको किसी डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं कराना, फॉर्मेलिटी नहीं करनी उसको चेंज कराने की, सिर्फ अपने सोशल अकाउंट पे आप चेंज कर सकते हैं, अपने मोबाइल में जहाँ पे आपने अपना नेम सेव किया है उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो साथ में एक आप कॉपी या डायरी एज ए गॉड के नेम पे आप लगा सकते हैं और उसमें अपना वो नेम आपको लिख के
लिखना होता है बार बार जब भी आपको टाइम मिले। कोई फिक्स नहीं है कि आज आपको लिखना ही लिखना, नहीं टाइम मिला इट्स ओके, आप मत लिखिए। और गॉड से जब उसकी हेल्प मांगते हैं कि इसकी मेरे न्यू नेम की फ्रीक्वेंसी को स्टार्ट कर दें, तो आपकी न्यू नेम की फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाती है और लाइफ की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली दूर हो जाती हैं। जस्ट लाइक जैसे भगवान के मंत्र होते हैं, इंडिया के अंदर हम भगवान की पूजा करते हैं, मंत्र रहते हैं, उससे भगवान खुश होते हैं। सेम उसी तरीके से ये नंबर्स भी एक तरह के न्यूमरोलॉजी के छोटे छोटे मंत्र हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। राइट तो मुझे मान लीजिए आपने मेरा नाम चेक किया, मेरी डेट ऑफ बर्थ चेक करी, उसमें आपको लगा भी ये इसके स्पेलिंग्स में ABC कुछ भी चेंजेस करके लेके आने, तो मुझे अपने पासपोर्ट पे, ड्राइविंग लाइसेंस पे, बैंक में या कहीं भी प्रॉपर्टी के वहाँ पे जाके नाम चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज डू इट इन ए सेपरेट डायरी और द सोशल मीडिया नेम्स एंड ऑल दैट। मेरे ख्याल से वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर कोई वाकई में इस पर बिलीव करके आगे जाना चाहता है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही लोग चेंज करते हैं, सोशल मीडिया पे चेंज कर लेते हैं। नहीं तो अगर जो लोग हैं जो कर सकते हैं वो लोग चेंज कराने वाले भी होते हैं, जो अपना पूरा ही चेंज कराते हैं कि हम लिख नहीं सकते बैठ के इसको, हम इसको चेंज ही कराते। तो चेंज कराने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। खासकर अगर कोई स्टूडेंट है, उसका नेम पेरेंट्स चेंज कराने आए हैं कि मेरे बच्चे का दिमाग बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है, हम क्या करें। तो उसको चेक करने पे कई बार दिखता है कि इस समय जो बच्चे के नंबर्स आ रहे हैं वो बच्चे को पढ़ने ही नहीं देंगे। तो वो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे का नेम चेंज कराते हैं, क्योंकि बच्चा तो उसको पर्टिकुलर उस तरीके से बैठ के लिखेगा नहीं, और पेरेंट्स भी वर्किंग है तो पेरेंट्स भी उसके बिहाफ पे नहीं लिख सकते। तो उसका नेम ही पूरे डॉक्यूमेंट्स में चेंज करा देते हैं। एटलीस्ट बच्चे का दिमाग भी डाइवर्ट नहीं होगा, पढ़ेगा भी प्रॉपर और अपना जो करियर है वो भी अचीव कर पाएगा। तो लोग डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराने वाले भी हैं, दोनों टाइप से लोग काम करते हैं। क्या नाम चेंज के अलावा, नाम के स्पेलिंग के अलावा कुछ और भी चेंज करने के इसमें सोल्यूशन है? नेम चेंज बेस्ट है। अगर कोई नेम चेंज नहीं करता है तो हम उसको अलग से सपोर्टिव नंबर्स दे सकते हैं। जैसे कि जो मैं न्यूमरोलॉजी के जिस्ट के साथ साथ मैजिकल नंबर एडवाइजर भी हूँ, मैंने मैजिकल नंबर्स को भी सीखा है, उस पर बहुत प्रैक्टिस की है। उसमें क्या होता है, इंसान की जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन अलग से नंबर्स के थ्रू भी करते हैं। इसमें मैंने बताया डिसीजेस का सारा सॉल्यूशन मिल जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ती। उसी की तरह इसमें कुछ नंबर्स भी हैं जो नेम करेक्शन नहीं चाहते, उनका कार्मिक बैलेंस बहुत सारा है, तो हम उनको कार्मिक डेप्थ के नंबर्स दे देते हैं, लोग उसको लाइफ में यूज करते हैं, तो वैसे भी उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हें मिलने लगता है। लेकिन नेम करेक्शन से 100% मिलता है, इनसे आपको 50 या 60% मिल जाता है। लेकिन बेस्ट वे तो नेम करेक्शन ही है अगर प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में। अच्छा, मैजिकल नंबर आपने बात करी, व्हाट एग्जैक्टली इज मैजिकल नंबर्स? मैजिकल नंबर्स एक्चुअली एक गॉड गिफ्टेड नंबर्स हैं, वो भी एक तरह के मंत्र हैं। उनको यूज करने से हर तरह की बीमारी का सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसका सिर बहुत दुखता है, वो कहता है मैं डेली बेसिस पे मेडिसिन लेता हूँ सर दर्द की। अगर वो नंबर यूज करने लगता है तो पहले तो उसको वीकली मेडिसिन लेनी पड़ती है और धीरे धीरे मंथली और धीरे धीरे उसकी मेडिसिन छूट ही जाती है, उसको मेडिसिन लेनी ही नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली उस नंबर को यूज करने से उसकी जो हेडेक की प्रॉब्लम है वो अपने आप रिमूव हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैजिकल जो नंबर्स हैं वो एक तरह के मंत्र हैं बीमारियों को दूर करने के। मैं खुद पे भी अप्लाई करती हूँ, मैंने भी अपने हेडेक, मुझे भी एक्चुअली हेडेक बहुत रहता है, हेडेक मैंने अपना तो इसी चीज से ही ठीक किया, मैंने मैजिकल नंबर यूज करे और अपनी हेडेक की प्रॉब्लम को काफी हद तक मतलब ठीक कर लिया है। अच्छा, तो आप फॉर्मली कंसल्टेशंस भी देती हैं लोगों को ऑनलाइन, क्योंकि आज के ज़माने में पर्सनली विजिट करना तो बहुत मुश्किल हो रखा है, और जो लोग दूर रहते हैं शायद आप तक पहुंचने में उनको परेशानी हो, तो दे कैन ऑलवेज गेट इन टच विद यू ऑनलाइन थ्रू फोन और बाय ईमेल। श्योर, मैं ऑनलाइन भी देती हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन वो अपना प्रॉब्लम बताते हैं, मैं उनको सॉल्यूशन देती हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ वॉइस आजकल, आज हमने न्यूमरोलॉजिस्ट पालकी अरोड़ा इंडिया से की बातचीत, और मैं आपका नवनीत। बस जाने से पहले एक बार, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। पालकी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.